ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओलियू, ओलियू है आपके, हमारा राजस्थानी शब्द है ओलियू और इसका अर्थ होता है याद, याद। पुत्र जन्मोत्सव के समय, पुत्र जन्मोत्सव के समय ओलियू नहीं गाया जाता है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। पुत्री विवाह का विदाई गीत, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य नहीं, बारात की आगवानी का गीत नहीं, पुत्री विवाह का जो विदाई गीत है वो कहलाता है ओलियू, याद रखिएगा, ठीक है। जब बेटी की शादी होती है और जब विदाई होती है तब महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? ओलियू गीत, ठीक है। तुम्हारी कोई लड़ी थारी ओलियू गणिया सी, तो पुत्री विवाह का विदाई गीत है, याद रखिएगा ओलियू। एक होता है चिरमी गीत, एक क्या होता है? चिरमी गीत। ये चिरमी गीत भी आपके याद में ही गाया जाता है, लेकिन ये अलग है। नवविवाहिता जो अपने ससुराल में है वो अपने भाई और अपने पिताजी को याद करते हुए चिरमी गीत गाती है, ठीक, वो चिरमी है और ये ओलियू है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? राजस्थान से ऐसी कौन सी संगीत है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है भाई, बताइएगा। देखिए मांगणियार आप जानते ही हैं, मांगणियार जाति है, भोपा है और लंगा, ये हमारे राजस्थान में तीनों ही संगीत से संबंधित हैं, लेकिन बाउल नहीं है, याद रखिएगा। तीनों ही संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे राजस्थान से ही संबंधित है, हाँ, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लीजिए, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। करौली क्षेत्र के अंदर केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि केला देवी यहां पर लगता है लक्ष्मी मेला, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी की आराधना में होता है लांगूरिया। कौन सा गीत या कौन सा नृत्य? याद रखिएगा लांगूरिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लांगूरिया। लांगूरिया किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। पूछा जा रहा है लांगूरिया गीत किस मेले का आकर्षक है? तो लांगूरिया जो गीत है वो किस मेले का आकर्षक है? तो आप कहेंगे लक्खी मेले का, लेकिन ये कौन सा लक्खी मेला है? तो याद रखिएगा केला देवी वाला, केला देवी, केला देवी मतलब करौली, ठीक है, करौली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। गुगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? गुगरी और केवड़ा आदि जो लोकगीत हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए ये जो गुगरी और केवड़ा है ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, परियेशी जो होते हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? गुगरी और केवड़ा। गुगरी और केवड़ा एक प्रकार के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर गाए जाने वाले गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पटेलिया, बिछियो और लालर वे माच्छर क्या है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, याद रखिए। देखिए एक तो अभी देखा था हमने गुगरी वे केवड़ा, गुगरी और जो केवड़ा है ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर गाए जाने वाले गीत है, लेकिन पटेलिया और बिछिया और लालर ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है और ये तीनों ही गीत है आपके पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले। कौन से क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र का मतलब हाड़ौती नहीं है, मेवात नहीं है, मारवाड़ नहीं, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, याद रखिएगा। तो गुगरी और केवड़ा तो हो गए मरुस्थलीय के, पटेलिया, बिछियो और लालर ये हो गए आपके पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मेवाड़ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और ये हो गया आपके किससे? मरुस्थल से, मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ संगीतज्ञ हैं और एक तरफ इनकी रचना है और मिलान करना है। देखिए चांद खां, पुंडरिक विठल, देवर्षि भट्ट और द्वारकानाथ। देखिए चांद खां की बात करते हैं इनमें से, तो आप एक शासक पढ़ते होंगे, जयपुर के एक शासक हैं जिनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जिसके दरबार में 22 कवि, 22 दरबारी और 22 विद्वान और 22 ही संगीतज्ञ रहा करते थे, इसीलिए उनको गंधर्व 22 कहा गया। और उनके ठहरने की जो जगह थी वो गुणीजन खाना कहलाया था। उनके गुरु हुआ करते थे चांद खां, ठीक है। हाँ,
तो चांद खां द्वारा जो रचित पुस्तक है, इनमें से याद रखिएगा वो है आपके तो चांद खां की जो रचना है याद रखिएगा कौन सी है, स्वर सागर। पुंडलिक विठल की बात करते हैं तो वो है आपके रस मंजरी। कौन सी है, रस मंजरी। देवर्षि भट्ट की बात करते हैं तो देवर्षि तो संगीत सार, ये लीजिए सीधे सामने है आपके। और द्वारका नाथ की जो है वो है आपके रामचंद्रिका, ये लीजिए कौन सी है, रामचंद्रिका। यानी कि चांद खां ए के अंदर 4 है, ए के अंदर 4 एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिए। RSSB बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपको। चांद खां स्वर सागर, पुंडलिक विठल याद रखिएगा रसमंजरी, देवर्षि भट्ट संगीत सार और द्वारकानाथ रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक तरफ संगीत घराने हैं और एक तरफ कलाकार हैं और पूछ रहा है मिलान करिए। देखिए एक तो है डागर घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना और अंतरोली घराना। बताइए, मोतीराम, ज्योतिराम, बहरम खां, मंदरंग और दुल्लू खां। एक तरफ ये सारे के सारे आपके क्या है, संगीत घराने, मिलान कर दीजिए। आप कहेंगे ये लीजिए डागर घराना है, वह है आपके उससे संबंधित, वह है दुल्लू खां। कौन है, दुल्लू खां, याद रखिएगा। वेरी ना, डागर घराना ना, ना, ना। डागर घराने, डागर घराने से आपके जो व्यक्ति संबंधित हैं वो है आपके बहरम खां, ये लीजिए। कौन है, डागर घराना से संबंधित है बहरम खां। जयपुर घराने से संबंधित है मंदरक खां, मंदरक खां भी है। और एक आपने नाम सुना होगा, रुलाने वाले फकीर किसे बोलते हैं, कमेंट करिएगा। रुलाने वाले फकीर, रुलाने वाले फकीर किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। दूसरे हैं आपके मंदरक। मेवाती घराने की बात करते हैं तो मे से मेवाती और मोतीराम, ठीक है। वैसे मेवाती घराने के जो संस्थापक हैं वो तो हम पढ़ के आए हैं ना। हाँ, एक है आपके अंतरोली घराना और अंतरोली घराना के हैं आपके कौन, दुल्लू खां। ये आप बताइए फटाफट, रुलाने वाले फकीर किसे कहा जाता है, रुलाने वाले फकीर। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रुलाने वाले फकीर किसे कहा जाता है, बताइएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। मतलब पर्वतीय क्षेत्र के कौन कौन से हैं, तो वो 4 नाम तो याद ही रख लीजिए, पटेलिया, बिछिया और लालर। पटेलिया, बिछिया और लालर, ये जो है ये तो है कौन से, पर्वतीय। गुगरी और केवड़ा, ये है आपके मरुस्थलीय। एक हम पढ़ के आए हैं झोरावा, ये है जैसलमेर का एक प्रकार का विरह गीत। एक हम पढ़ के आए हैं ओलियू, यानी पुत्री के विदाई के समय गाए जाने वाला गीत ओलियू। एक हम पढ़ के आए हैं केसरिया बालम, जो कि एक प्रकार का श्रृंगारी गीत है और वैसे हमारे राजस्थान का राज्य गीत है। ये तो सारे हम पढ़ के आए हैं। अब हमारे लिए एक नया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। आप कहेंगे सर पटेलिया, बिच्छियो, लालर और माछर, ये सारे हैं पर्वतीय, बचा एक ही है, वह है कुर्जा। वो कौन सा है, याद रखिएगा, कुर्जा। कुर्जा एक प्रकार का विरह गीत है, याद रखिएगा। कुर्जा एक प्रकार का क्या है, विरह गीत है। और कुर्जा एक पक्षी है, ठीक है। कुर्जा एक पक्षी है और कुर्जा के लिए राजस्थान में जो प्रसिद्ध स्थान है वह है आपके, याद रखिएगा, खिंचन। कौन सा, खिंचन है फलोदी, फलोदी आपके जोधपुर। ये जो कुर्जा है ये किस जिले का शुभंकर है, तो याद रखिएगा कुर्जा जिस जिले का शुभंकर है वो है आपके जोधपुर। कुर्जा RTDC होटल जिस जिले की है वो जिला है नागौर। लीजिए, कुर्जा से संबंधित ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। कुर्जा एक प्रकार का पक्षी है, उसके लिए प्रसिद्ध है खिंचन, फलोदी, जोधपुर। ये विरह गीत है। शुभंकर किस जिले का है कुर्जा, आप कहेंगे जोधपुर का, लेकिन कुर्जा RTDC होटल किस जिले में है, नागौर में, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कुर्जा। पक्षी को आधार मानकर जब भी कोई गीत गाया जाता है तो वह आपके विरह गीत याद में ही गाया जाता है। अगला देखिए, रतवाई लोकगीत। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में है, नाम आया है रतवाई। आप कहेंगे सर एक नाम और है, वो है रणबाजा। ये वैसे नृत्य हैं आपके कौन से क्षेत्र के हैं, आप कहेंगे मेवात क्षेत्र के। और गीत भी ये कहां के हैं, याद रखिएगा, मेवात क्षेत्र के, मेवात के ही हैं ये, ठीक है। हाँ,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या कह रहा है? राजस्थान कबीर यात्रा, राजस्थान कबीर यात्रा का जो संबंध है वो आपके निम्न में से किस क्षेत्र से है? देखिए राजस्थान जो कबीर यात्रा है इसके तहत आपके संगीत समारोह होता है। ये एक प्रकार का क्या है? संगीत समारोह। अब आप स्वयं आइडिया कर सकते हैं कि राजस्थान जो कबीर यात्रा है ये एक प्रकार का संगीत समारोह होता है। इसमें तो वानिकी तो है नहीं, लेखन है नहीं, चित्रण है नहीं, पता भी चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है गायन। राजस्थान जो कबीर यात्रा है वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संगीत समारोह है जिसके अंदर गायन होता है। लेकिन याद रखिए राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो कबीर है वो है आपके दादू दयाल। राजस्थान के कबीर जिसे आप बोलते हैं वो कौन है? संत दादू दयाल, जिनका जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात, जिनका दादू पंत पीठ नारायणा या नरेना जयपुर। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा गायन। ठीक है, हाँ गायन है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ऐसी कौन सी गायकी है जो आपके लोक गायकी की श्रेणी में शामिल नहीं है? बताइए कौन सी गायकी है, इनमें से कौन सी है? देखिए ढोला, ढोला तो ऐसा हाँपा की जेल होगी, आला भी अपना ही है, बारह भाषा भी अपना ही है। लेकिन ये जो ध्रुपद गायकी है ना ये आपके ग्वालियर, अपनी यहां की नहीं, याद रखिएगा। मानसिंह तोमर, कौन? याद रखिए ध्रुपद गायकी को आरंभ करने वाले जो व्यक्ति थे ना उनका नाम क्या है? मानसिंह तोमर, मानसिंह तोमर। हमारे राजस्थान में ध्रुपद गायकी की झलक जहां हमें दिखती है वो है जयपुर। ध्रुपद गायकी का मतलब होता है इसके अंदर ले, ताल, संगीत ये सब एक स्वर में होता है। ठीक है, वो है ध्रुपद गायकी, ये ग्वालियर की, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर है? तो याद रखिएगा ध्रुपद गायकी इस व्यक्ति का नाम भी जरूर याद रखिएगा, नाम क्या है? मानसिंह तोमर, ग्वालियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? ऐसा कौन सा गीत है जो एक युवती में सौंदर्य का वर्णन करता है? बताइए। कुर्जा, मुम्मल, सपना या गोरबंद? देखिए गोरबंद जो है ये तो आप स्वयं जानते हैं कि वैसे गीत भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊंट के गले का आभूषण भी है, तो इसके अंदर एक युवती के सौंदर्य का वर्णन नहीं होता है। सपना है तो सपना मासक है, सपना में एक युवती के सौंदर्य का वर्णन नहीं। कुर्जा है ये याद में है, बचा एक ही है मारी मुम्मल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मुम्मल आप सब जानते हैं लोदरवा की एक राजकुमारी थी। ठीक है, मुम्मल और महेंद्र आपने सुनी होगी, प्रेम लव स्टोरी इनकी। ठीक है, तो मुम्मल जो है ये एक ऐसा राजस्थानी गीत है जिसके अंदर एक महिला के सौंदर्य का वर्णन किया जा सकता है, और एक महिला कितनी सुंदर हो सकती है इसका उल्लेख जिस चित्र शैली में है वह है आपके किशनगढ़। वो कौन सी है? किशनगढ़। ठीक है, और ऐसा भी पूछा जाए मुम्मल तो याद रखिएगा जैसलमेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताइएगा, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? फसल कटाई, वधु आगमन, जागरण या शिशु मृत्यु? ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखें कि छेड़े कब गाए जाते हैं? जब कोई शिशु की मृत्यु हो जाती है ना तब गाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मोटिवेशनल क्लब बाड़मेर ना, आप खुद अच्छा पढ़ते हैं, आप खुद अच्छा पढ़ते हैं ना, इसलिए आपको सब कुछ ठीक लगता है। ठीक है, तो छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, याद रखिएगा। ठीक है, झेला गावे बालक के जन्म पर। चलिए अगला है चार बेत
जो राजस्थान की एक प्रचलित लोक गायन शैली है, कहां की प्रसिद्ध है? चार बेत, चार बेत तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, वो धड़कन मूवी देखिए, दुल्हे का शहरा सुहाना लगता है, वो चार बेत है। चार बेत का मतलब होता है कि घुटनों के बल बैठकर कव्वाली करना, क्या है? चार बेत। ये चार बेत मूलतः कहां की है? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान की। मूलतः कहां की है ये? अफगानिस्तान की। और हमारे राजस्थान में कहां की? तो याद रखिएगा टोंक की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टोंक। ठीक है, चार बेत। ढपली बजती है इसके समय, वाद्य यंत्र भी कौन सा है? याद रखिएगा ढपली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? राजस्थान में पावड़ा नहीं, ये पावना है भाई, बेचारे को क्या बना दिया। राजस्थान में पावना लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? राजस्थान में पावना गीत करना गाय शादी के अवसर पर दुल्हन की बहनों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। जी नहीं, वो पावना नहीं है। नए दामाद के ससुराल आने पर वहां की महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पावना, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों के द्वारा गाया गया गीत कौन सा है? याद रखिएगा पावना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं, याद रखिएगा हमशिडो। भिल्लों का प्रसिद्ध नृत्य है हाथी मन्ना, घुटनों के बल बैठकर। और भिल्लों की प्रसिद्ध विवाह की जो देवी है वो है भराड़ी देवी। ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमशिडो यहां पर कौन सा है? याद रखिएगा हमशिडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26, लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा सा सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? देखिए, सुवटिया जो लोकगीत है ये एक प्रकार का विरह गीत है। सुवटिया मतलब यहां पर तोते को संबोधित करते हुए, सुवटिया मतलब तोता, ये विरह गीत है। किसके द्वारा? तो भील महिलाओं द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, किसके द्वारा गाया जाता है? भील महिलाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला 27। क्या कह रहा है? देखिए, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग गीत किस समय गाया जाता है? प्रातःकाल, दोपहर, संध्या काल या रात्रि में? ये स्पेशल थोड़ा सा याद रखिएगा। दोपहर के समय जो गाए जाने वाला गीत है वो है सारंग। कौन सा है? सारंग, याद रखिएगा। ठीक है, ये लीजिए। कौन वागड़ की मीरा नाम से भी जानी जाती है? वागड़ की जो मीरा है वो कौन है? आप कहेंगे घुंगरी बाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, घुंगरी बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये लीजिए। ये आपके किससे संबंधित है? कौन सी? गौहरहारी, एक तो है डांगर घरानार, ये है डागुरी। एक एक खंडारी का संबंध किससे है? तो ऐसी हमारी कोई चित्रकला भी नहीं है, ना हस्तकला है। नील उद्योग तो वैसे भी नहीं है, नील की खेती तो अलवर भरतपुर में बयाना प्रसिद्ध है। ये जिससे संबंधित है वो है ध्रुपद गायकी, और ध्रुपद गायकी याद रखिएगा ग्वालियर। ठीक है,